गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय ड्रीम सक्सेस चैनल। हम आज इंडियन हिस्ट्री के जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वन लाइनर फैक्ट के रूप में आज हम पढ़ेंगे, जो कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एसएससी, जितने भी एमपी टेट, ये एग्ज़ाम जो होते हैं आपके सबके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था, तो कब किया गया था? देखो, ताम्रपाषाण युग में। ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी 1757 और 58 में। भीमबेटका के शिलालेख प्रसिद्ध हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है, तो भीमबेटका वाकड़कर साहब ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, मनोगतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का अनुक्रम, जो आपका कालानुक्रम है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ये याद रखना आते पेपर में। ठीक है, क्रमबद्ध जमाने के लिए पूछ सकते हैं। मध्यपाषाण के स्थलों के भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व, तो महदहा, लेखिया, पैसरा, बीरभानपुर ये आते हैं आपके। ठीक है, वह स्थल जहाँ प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो कहाँ? मेहरगढ़ में। ठीक है, गंगा घाटी की धान की खेती प्राचीनतम प्रमाण, तो लहुरादिया में। ठीक है, मध्यपाषाण के स्थल पशुपालन के साथ उपलब्ध हैं, तो बागौर से। ठीक है, मध्यकाल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, तो लेखिया से, लेखनिया। ठीक है, और मध्यपाषाण प्रसंग पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, तो आदमगढ़ से। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ, तो मध्यपाषाण काल से। ठीक है, वृत्रोत्तरहित। ठीक है, नवपाषाणकालीन, नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया था, तो गुफ कराल। ठीक है, याद रखना, पूछ देते हैं, ऐसे अटपटे क्वेश्चन आ जाते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो नवपाषाण काल में। नवपाषाणकालीन गर्त निवास के अवशेष मिले हैं, तो बुर्जहोम से। राग कटीला नवपाषाण के स्थल संबंधित है संगुन कला से, संगन कल्लू। ठीक है, और भारतीय उपमहाद्वीप धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो बिंदु क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग था, तो जौ के रूप में प्रयोग हुआ था सर्वप्रथम। वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ सबसे पहले किया था, तो भारत में। ठीक है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान, तो जो मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। ठीक है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो दमदमा से। बिंद क्षेत्र के वह शिलालेख जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले, तो लेखिया से। भारत में वह शिलालेख जहाँ सर्वाधिक चित्र पाए, तो भीमबेटका से। ताम्रपाषाण के स्तर नौदटोली अवस्थित है, तो मध्य प्रदेश से। ठीक है, गैरिक मृदभांड ओसीपी का नामकरण हुआ था, तो हस्तिनापुर से। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण है, तो जंतीखेड़ा से। ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श से के नीचे रखकर दफनाते थे, तो उत्तर दक्षिण की ओर से। ठीक है, उत्तर दक्षिण की ओर। ठीक है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री पाषाण, कंस और लौह युग का त्रिवीय विभाजन है, थॉमसन ने। ठीक है, किया था, किसने किया? थॉमसन ने। भारत में प्रथम पुरा पाषाणिक उपकरण की खोज रॉबर्ट फ्रूसफोर्ड थे, तो भूगर्भ क्या थे? वैज्ञानिक थे। ठीक है, ताम्रपाषाण स्तर नौदटोली उत्खनन था, तो एचडी संकालिया। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं, तो शैला चित्र के लिए। ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको डेली मिलते रहेंगे। ठीक है, और एमपीपीएससी, एमपी टेट, जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, तो वो आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा आपको, तो मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।